गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह मैं उठा था कोई आज 12 बजे और मैं आया बाहर, लेकिन बाहर आज धूप बिल्कुल नहीं है और मौसम ख़राब ही है। तो बाहर आके देखा कि बाहर का व्यू बड़ा सही आ रहा है, क्योंकि हमारे घर के सामने ही पूरा कश्मीर है। कश्मीर की वहाँ से पहाड़ियाँ दिखती हैं। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ व्यू। तो पार कश्मीर का एक बार व्यू चेक करो आप। बीच बीच में बर्फ़ पड़ी हुई है, बीच बीच में नहीं पड़ी हुई। तो हमारे घर से व्यू बिल्कुल ज़बरदस्त दिखाई देता है यहाँ से। तो व्यूज़ देखते देखते दो मिलिटेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, एक मिलिटेंट वहाँ से ही आ रहा है। वेलकम मिलिटेंट। ये हमारे सिल्योड का मिलिटेंट उग्र, जिसको हम बोलते हैं उग्रवादी। अंश, ये कौन है? कौन है? हाँ। ईवा, आप क्या बोलोगे इसको? कौन है? व्यू देखते देखते आ गई थी हमारी ब्रेकफास्ट हुई। ब्रेकफास्ट में हम करते हैं ब्राइट ब्रेड चाय। ठीक है ठीक है, लिखो। करके मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को ट्यूशन। हमारे यहाँ पे ना धूप भी ड्रामे ही कर रही है, कभी आ जा रही है कभी चले जा रही है। और बाहर बैठे हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को मैं सोचता हूँ मैं कर लेता हूँ सबसे पहले एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले लगाता हूँ मैं अपनी चेस्ट का वर्कआउट, जो रबर बैंड से करता हूँ मैं। तो पहला जो मैं सेट लेता हूँ वो लेता हूँ मैं 15 का चेस्ट के लिए। पहली रेपिटेशन 15 की स्टार्ट करते करते एक सेट लगाने के बाद मैं करता हूँ थोड़ी सी रेस्ट, फिर वापस स्टार्ट करता हूँ दूसरा सेट। और दूसरी साइड की मैं रेपिटेशंस लेता हूँ, पहले की 15 थी, दूसरी रेपिटेशंस लेता हूँ मैं 12 की। पहले हम लगाते हैं अपर चेस्ट के 3 रेपिटेशंस, फिर मैं लगाता हूँ लोअर चेस्ट के लिए, जिसके मैं 3 सेट लेता हूँ 15 का पहला, फिर दूसरा 12 का और तीसरा 10 का। ऐसे करते करते मैं अपना चेस्ट का करता हूँ वर्कआउट कंप्लीट। चेस्ट का वर्कआउट लगाते मैं लगाता हूँ नेक्स्ट एब्स की एक्सरसाइज, जिसके मैं जैसे आप देख रहे हो वीडियो में ऐसे ही करता हूँ, जिसकी मैं 3 रेपिटेशंस लेता हूँ, पहली 50 की, दूसरी 35 की, तीसरी 30 की। तो इसके लिए एक और स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज होती है कि जो हमारी साइड्स एप्स होते हैं, जो साइड्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो और उसके बाद हितू डालता है हमें एफओ, हम भाग करने के लिए हो जाते हैं तैयार। तो भाग करने के लिए जब हम होते हैं तैयार, तो पहली भाग का अराउंड चक्कर लगाता हूँ पहले मैं आधा। तो जैसे मैं चक्कर लगा रहा हूँ इस वीडियो में, तो ऐसे ही भाग होती जाती है। तो पहला जो चक्कर लगाता हूँ मैं, उसमें मैं थक जाता हूँ और हितू मेरे को पहले ही बिठा देता है व्हील चेयर पे। तो जैसे हम पहला चक्कर लगाते हैं, फिर हितू बिठा के हम दूसरा के चक्कर के लिए हम हो जाते हैं तैयार। तो उसमें क्या होता है कि फिर मैं सोचता हूँ कि अब नहीं मेरे को बैठना, मैंने पूरे 3 चक्कर लगा के ही बैठना है। तो फिर क्या होता है, हितू को मैंने ये बात बोलनी नहीं होती है कि हमने पूरे 3 चक्कर लगा के बैठना है। तो हितू क्या करता है, मैं यहाँ पे वापस व्हील चेयर लेके आ जाता है, लेकिन मैं व्हील चेयर लेता नहीं हूँ और लगातार भाग अपनी करता रहता हूँ। ऐसे करते करते हम पूरी भाग के 3 चक्कर लगाते हैं AFO के साथ। फिर उसके बाद AFO के साथ भाग करते करते हम थोड़ा थक भी जाते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है घुटनों पे और लोअर बैक पे। तो जब हम 3 चक्कर कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो बीच में थोड़ी थोड़ी पेन भी हो जो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे करते करते हम अपना तीसरा चक्कर भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करके बताओगे कि वीडियो कैसी बन रही है। भाग करके ट्यूशन वाले बच्चों को हो जाती है छुट्टी, तो ये चलाने लग पड़ते हैं स्केट्स। कभी उड़ते हैं कभी गिरते हैं, एक के बाद एक होते रहते हैं चेंज। सबसे पहले वंश करता है स्केटिंग। वैसे इसके इतने प्रोफेशनल है नहीं, चलाते भी थोड़ी थोड़ी ही हैं। लेकिन फिर हम करते हैं लंच। तो लंच में आता है सबसे पहले दलिया, गाजर और गोभी की आलू की सब्ज़ी, चावल और चपाती। तो हम करते हैं लंच। फिर लंच करने के बाद हम चले जाते हैं। मैं आ जाता हूँ अब अंदर, क्योंकि हितू को जाना था कहीं काम से। तो मैं अंदर आके जाता हूँ लेट। करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद करेंगे वापस एक्सरसाइज जो बची हुई हैं, करते हैं एक्सरसाइज के टाइम में। तो टाइम बज रहा है रात के 11:30। अभी मैं सो के उठा था, क्योंकि मैं रोज़ का जल्दी सो जाता हूँ और उठ के
फिर वापस जाग जाता हूँ, क्योंकि रात को नींद मेरे को लेट आती है। जब 10 बजे उठो तो नींद रात को लेट ही आएगी। तो ऐसे नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि 10:30 11 बज रहे हैं, अपना टाइम बता। 11:30 पूरे हो रहे हैं अभी। अभी मेरे पुशअप्स रहते हैं, और क्या कहते हैं, क्या क्या रहता है, लोअर बैक एक्सरसाइज, पुशअप्स, उसके बाद प्लैंक्स, थोड़ी एक दो और वो करते हैं। तो फिर देखते हैं कितना टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले करता हूँ कोबरा पोज। तो कोबरा पोज में क्या होता है, लोअर बैक की स्ट्रेच होती है, और ये मैं करता हूँ इसकी 3 रेपिटेशंस बार बार। मतलब जितने दिन भी करता हूँ 3 ही रेपिटेशंस करता हूँ मैं। तो कोबरा पोज करने के बाद फिर मैं करता हूँ नेक। तो मैं सबसे पहले करता हूँ अपने कोबरा पोज के 3 रेपिटेशंस। तो रात को मैं एक्सरसाइज अकेला ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि सब सो गए होते हैं। तो रात को नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि रात को कुछ ना कुछ मैं करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो उसके बाद मैं करता हूँ कोबरा पोज करने के बाद सबसे पहले कैट और कैमल पोजीशन, इसके भी 3 रेपिटेशंस। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी लोअर बैक को अपर मतलब ऊपर नीचे करते हो बार बार, जिसकी वजह से आप बैलेंसिंग भी मेंटेन करके रखते हो। तो अभी मेरी हिप किसी ने पकड़ी नहीं हुई, ना मेरे को मेरे फुट किसी ने पीछे से पकड़े हुए हैं, जो आप देख रहे हो। तो मैं बैलेंस खुद ही कर रहा होता हूँ। तो बीच में मैं थक भी जाता हूँ और मैं खुद रेस्ट भी ले लेता हूँ। तो ऐसे करते करते फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करता हूँ। कैट और कैमल करने के बाद मैं लगाता हूँ पुशअप्स की मैं रेपिटेशंस रखता हूँ, 2 सेट रखता हूँ, जिसमें मैं पुशअप्स लगाता हूँ 20-20, क्योंकि रात को ज़्यादा अंधेरा हो गया था और मैं थक भी ज़्यादा गया था, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही रेपिटेशंस लगाता हूँ, जिसमें 20-20 पुशअप्स होते हैं। तो ऐसे करते करते तो पुशअप्स लगाने के बाद मैं अपने करता हूँ प्लैंक्स। जो प्लैंक्स का मेरे सेट रहते हैं, 3 सेट रहते हैं, जिसमें एक प्लैंक होता है 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स के 3 प्लैंक। तो ये वीडियो थोड़ी मैं शॉर्टकट ही बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसमें कंप्लीट नहीं बता सकूँगा कि कितने प्लैंक्स हो रहे हैं। तो प्लैंक्स लगाते लगाते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर मैं सोचता हूँ अब मैं कंबल लेके लेट जाता हूँ। तो मैं अभी एक्सरसाइज कर ही रहा होता हूँ, तो बीच में आ जाते हैं नानू, क्योंकि नानू आज काफ़ी देर के बाद हमारे घर पे आए थे, और नानू और मैं करते हैं थोड़ी सी मस्ती। तो नानू भी मेरी ज़्यादा अटैचमेंट नानू उनके साथ ही है, क्योंकि मैं बचपन से नानी और नानू के साथ ही रहा हूँ। और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस दिन भी नानू उनके घर से ही आया हूँ। तो इंजरी के बाद ही मैं घर पर आया था। पहले मैं जिनको जो मेरे को जानते हैं उनको पता ही है कि मैं नानी के घर ही रहता था ज़्यादा। तो नानू एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग करने के बाद टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है, तो फिर मैं सोचता हूँ अभी देखता हूँ कोई मूवी। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को फिनिश। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में।